करना स्टार्ट कर रहा है अभी बोल। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैं अगर मैं अपने चाइल्डहुड में जाऊंगा ना, हाँ। तो मैं उस टाइम पे मतलब अपने पढ़ाई में कॉन्शियस था। देख मैं झाई वाई सब काटता था, बाहर इधर उधर घूमता था, ये करता था, मोहित भाई सबके साथ में चूतिया की तरह घूमता था पड़े आगे, हम्म। ये करता। पर मेरा जो मतलब ये था कि भाई मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना। और एक मेरा वो था, मतलब जैसे कहते हैं ना, भाई साला एक टॉप कुछ ना कुछ लाना है, एक कोई रैंक लानी है, सालों सबको वो करना पढ़ना है। तो मेरा जो था, जो बिहेवियर था, मतलब लर्निंग का ये था, वो शाम के टाइम में था। ना सुबह सुबह ना मेरे दिमाग में कुछ घुसता था, ना ये वो कल आफ्टरनून में। तो क्या होता, आफ्टरनून की मेरी ऐसे हैबिट है कि मेरे को नींद ही आती थी हम्म। उस टाइम से अभी तक। ठीक है। तो मेरे को पता लगा कि मेरा जो बिहेवियर है वो क्या बोलते हैं, लर्निंग जो बिहेवियर है वो इवनिंग से स्टार्ट होती है। अगर मैं इवनिंग में स्टार्ट करूंगा तो मैं उधर हाँ सही कैचअप कर लेता हूँ जो भी करना है। हम्म। तो मैं वहाँ पे आके पढ़ता था, मतलब जो मेरे को जो काम करना है। और उसके बाद जैसे ही मतलब 6 या 7 बजते थे, उसके बाद मेरे को भाई घर पे आ जाना है, करना ही है। अब दुनिया वाली सब बाहर में गई, ठीक है, दोस्ती यारी सब, ये चीज था। मजा तो किया और साथ में अपना काम भी किया। तूने अगर एक चीज नोट की हो तो तूने दीदी से सुना है। क्या? हेलो। क्या? दीदी से तूने अगर सुना हो कभी, अगर दीदी ने कुछ कहा होगा, बोलते तू विकास के चक्कर में रहता है, विकास तेरा टाइम वेस्ट करता है, वो साला मजा वजा काट लेता है। हाँ वो तो खुद पढ़ लेते तेरे को ऐसे करने के लिए, वो बोल देता कभी अगर ऐसा कहा हो कुछ। कौन दीदी? यार, अब अपनी मुस्कान दीदी। कहाँ होगा? हाँ, मैंने कहा होगा मेरे हिसाब से। कहाँ होगा? हाँ, कहाँ होगा यार, इतना कोई उसकी बात नहीं है। हम्म। पक्का कहाँ होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई अपना जो काम है उसे करो, हाँ। उसके बाद जो बाकी का टाइम है वो एंजॉय में काट दो। बेसिकली क्या होता है, तू मतलब उस काम को कर रहा है, 2 घंटे कर रहा है, 3 घंटे कर रहा है, वो करना है वो करो। और बाकी जो टाइम बचा है झाई वाई काट, क्योंकि उससे ये रहता है कि बैलेंस रहता है लाइफ की, मतलब जो टेंशन वेंशन रहती है नहीं रहती है, आराम से भाई चल रही है। बचपन में मतलब यही कहते थे, तुम मेरी बात सुनो, बचपन में हर कोई बच्चा क्या करता था, जैसे मान ली स्कूल का काम मिला, होमवर्क मिला है। हेलो। हाँ हाँ, हाँ, सुन। जैसे स्कूल का होमवर्क मिला है, ट्यूशन का होमवर्क मिला है, हाँ। तो क्या करता था, भाई स्कूल से आया, और साल कल पिटाई लगेगी, क्या करूंगा, फिर स्कूल का होमवर्क कर लेता हूँ, और ट्यूशन का काम दे दिया तो वो भी कर लेता हूँ। ठीक है। और जो याद करने का दिया वो कर लिया। और उसके बाद कोई बड़ा मतलब किताब से कोई मतलब ही नहीं है, अब भाड़ में जाए, हो गया मेरा भाई काम, अब मैं जा रहा हूँ खेलने। यही अच्छा। तो था, यही तो साइकोलॉजी थी। हाँ, अब जा रहा हूँ भाड़ में, जाएगा मेरा काम कंप्लीट, आज के भाई कोटा खम, आज का कोटा फुल हो गया, आज का कहने का मतलब, हाँ, अब कोई मतलब नहीं है। सही कह रहा है। बस ये क्या कोटा फुल करना है और कोई मतलब नहीं। और जाए करते नहीं, जो भी अंडसन दिमाग में जो लगाना वो करना है वो करो। तो यही लाइक तो बच्चे, यही तो बच्चे का माइंड था, मतलब ऐसा था। अभी हम मेच्योर हो गए हैं। जैसे जैसे हम बोलते हैं कि किसी एक चीज पे फोकस करके उसके ऊपर काम करना, बस साथ के साथ काफी बाकी चीजें भी लेके चलने का रहता है। हम मतलब साथ ही साथ बाकी चीजें भी लेके चल, मतलब अपने आप को थोड़ा सा, मतलब मैं क्या नहीं, मतलब एक थोड़ा सा अपना एक टाइम पे जाके 2% रहता है। हाँ। बहुत कम रहता है, बहुत कम, ना कि उसको बढ़ाने से जो पहली प्रायोरिटी है वो थोड़ा अपने अनस्टेबल हो सकता है ना। हम्म। थोड़ा सा ही मजे करें ना, 5% 10% बस, हो गया। मतलब पूरा दिन करो और शाम को बकचोदी करो ऐसा। अब कुछ भी करो, हाँ जैसे ये करना है। और ये नहीं, मतलब ये सोच के नहीं करना कि हाँ भाई मैंने अब मेरे को चुतियाबंदी करनी है, ये खुद में आना चाहिए, मतलब हाँ, वो बस। अंदर से हाँ, नेचुरली लगना चाहिए। हाँ तो इस मतलब खुश नहीं है, हाँ। कि वो फायदा नहीं है। बेसिकली तो उस चीज में अगर खुश नहीं होगा, क्योंकि तेरे को उसमें एफर्ट डालना है ना, तेरे को अपने मतलब आ, नहीं करना चाह नहीं करके, क्योंकि करना है तेरे को वो चीज, तो तेरे को अपने दिमाग को चुतिया बनाना है उस चीज में। तो जो चीज तेरे को करना चाह रहा है वो चीज तो जल्द वो चीज जरूर करनी है, वो चीज पहले करनी है, ना करते हुए उसे करनी है, तेरे को करनी है बस। और कई बार उसमें डूबने का मन करा तो 2-3 दिन स्किप भी कर देना है, जो 10% की बकचोदी थी उस चीज को। हाँ वो सही, लोग मैं उससे कर लगे, उसके अंदर घुस जाएगा तो अपने आप बैलेंस होने लग जाएगा।
हाँ। धीरे धीरे करता रहेगा, तेरे को कुछ पता नहीं लगेगा कि हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तेरे एक मतलब फिक्स हो जाएगा कि हाँ भाई ये कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ। अब पर वैसा जो अब हुआ ना वो टाइम वैसे गया। अब मस्ती मौज मस्ती क्या है लाइफ में, कुछ नहीं रहा है ना। क्या अगर क्या आजकल ज्यादातर के टाइम क्या रहता है, साला मोबाइल में घुस रहता है बंदा। ठीक है। हाँ। अब इसमें तो बंदा करना चाह रहा था कि ऐसे एजुकेशन रिलेटेड एक करेगा, रिलेटेड चीज करेगा फोकस हम्म। एक टाइम पे। बाकी टाइम मौज मस्ती में क्या हम जैसे बंदे क्या करेंगे। ना खाले कोई अर्निंग सोर्स है अगर कि भाई रोकड़ा पैसा है कि नहीं कि जाके दोस्ती यारी में हुआ मौज मस्ती मार ली, ये चिले अच्छी चिड़िया अच्छी, ये चल रहे आज यहाँ जाते हैं होंगे। टेंशन से होंगे तो कहीं है नहीं रियल में, तो क्या बचा। अब आगे टाइम में लगा चल भाई वो कर लिया, अब क्या कह रहे, कल मोबाइल चला लेते हैं भाई, आज ये चल रहा है इसमें से ज्यादा रोज से करा। ज्यादा से ज्यादा साथ में मल्टीप्लेयर गेम खेल लिया। हाँ, ये चीज बंद चलती है। मैं कल रात को, अभी मैं कल रात को देखे जा रहा हूँ, मैं ऊपर सोर्स ऊपर नीचे मुझे लगा इसे देख क्यों रहा हूँ मैं। क्या दिख रहा है? सोर्स वगैरह देख रहा था। ठीक है, पेज ऊपर नीचे कर रहा था, थगेस की कुछ वीडियो आ रही है। ठीक है। इन्फिनिटी लूप में फंस गया। हाँ, मैं आखिरकार मैं देख भी रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ अरे मैं इसे देख क्यों रहा हूँ, मैं देख क्यों रहा हूँ चूतिया की तरह। मैंने देखना वाला मैंने 15 मिनट देख ली इसकी, 45 मिनट की वीडियो देख ली। मैं आखिर क्यों देख क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो देख के, मैं उससे बढ़िया कुछ कर नहीं दूँ। हाँ, देख रहा हूँ अपने आप को बता रहा हूँ, मैं साला देखे देखे देख के रहा हूँ, साला से करते करते 12 बज गए। मैं देख के रहा हूँ आखिरकार साला मैं देख ही क्यों रहा हूँ, मैं तभी देख रहा हूँ। अरे डिजिटल वेलबींग जो फोन में रहता है, डिजिटल वेलबींग वो ऑप्शन रहता है, उसमें फोकस मोड ऑन कर दे। टाइम मतलब इतना यूट्यूब पे इतना देने फिर आगे क्या लगता है कुछ कर लेना चाहिए। ठीक है, और कुछ करने के बाद फिर समझ में नहीं आता करूँ क्या। यार अब करूँ क्या, यार कोई बात नहीं मोबाइल चला लेते चलो देख लेते हैं, कुछ ना कुछ यही का। होता बहुत था। छोटी हो गई है लाइफ। है। हाँ, छोटी हो गई लाइफ बहुत। पहले की लाइफ मतलब सही था यार। मतलब अभी है बंदे ऐसे जीते हैं लाइफ जैसे स्पोर्ट्स वगैरह खेलना ये सब करना, बाहर घूमना ऐसे। वो बंदे ठीक है जो है बाहर घूम घूम से कैसे हवा पानी लेते हैं मजे आते हैं, वो ठीक है भाई। इतना वो टाइम घर के अंदर घुस के घर पे अंदर पड़ा रहा देख। मतलब तेरे में भी तू भी कॉन्शियसली सोचता है कि हाँ यार मैं थोड़ा बर्बाद कर रहा हूँ। वो इंस्टिंक्ट है, भले ही उसका कैपेसिटी या फिर उसका जो क्वांटिटी है वो कम है, या फिर वो कुछ तेरे लिए कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं ले ला सकता। जैसे तूने बोला कि तू देख रहा था, बस तू खुद को रोक नहीं पा रहा था, बट तू देखे जा रहा था। तो बस हम्म, इसलिए तू सोच रहा है कि अबे क्यों देख रहा हूँ। बस देखना कंटिन्यू है और सोच भी रहा है कि ये अभी ये कब तक क्या पता चलता रहेगा। वो हम्म, 5 मिनट हो गए, वो 12 बज गए। हेलो। हाँ। तो जो जो कॉन्शियसली जो थोड़ा सा लेवल का सोच रहा था, उस चीज को बढ़ाने का है, उसको बढ़ाने का है। हाँ, श्वेता गांगवार बोल के एक यूट्यूब अरे यूट्यूब आ रहा है। सुना है उसको? सुना है देखा है कई दिन तक इसकी वीडियो देख रहा था, इतना की तरह। अच्छा। ठीक है, लग रहा था कि हाँ भाई यही वो एक बंदा है, ये अपन को निकाल सकता है। मेरे को भी लगा यार उसकी बात मान ले, तो क्या गजब बात बोल रहा है बता। हाँ तो क्या देखते देखते मेरे को सही हुई है साला, तो क्या मुझे क्या हो गया। अब उसकी वीडियो देखने लग गया, ज्यादा ही वो हो रहा, मोटिवेट हो रहा, ये हो रहा, ठीक है, ऐसा हो रहा। मैंने सही कह रहा साला, ये निकाल सकता है, ये कर सकता है। मैंने सारा उसकी वीडियो। उसने दबा के गाड़ी दी है। हाँ, मैं बोला इसकी वीडियो देख देख के सारा मेरे को टेंशन होने लग गई, अपनी क्या अपने बारे में सोच सोच के। समझा नहीं यार क्या है। हम्म, तू समझा नहीं तू समझा नहीं रे, तू नहीं समझा, ना। तू नहीं समझा, तू नहीं समझा। तू समझा नहीं रे, तू नहीं समझा। मैं समझा। अब भी बताते हैं, बहुत मजा आई। हाँ,
सुबह ने एक ब्लॉग बनाया था XYZ दिन में, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कमेंट किया कि यार वीडियो बनाने से पहले फेस वॉश तो कर लेता। क्या कह रहा मैंने बोला यार वीडियो बनाने से पहले फेस वॉश तो कर लेता, कमेंट में कमेंट किया मैंने। है? अच्छा। तो मतलब मेरे कमेंट से पहले उसकी बहन का कमेंट था, तो मे बी उसकी बहन को भी पता लग गया कि किसने कमेंट किया, तो पता लग गया। हाँ वो रिप्लाई किया, ऐसा क्यों बोल रहे हो ऐसा। तो मैं कहा, "ओ, ये तो हो गई।" और शुभांशु ने मेरे को हार्ड नहीं दिया। मेरे जैसे कमेंट का रिप्लाई तो वही कमेंट के अंदर जाना पड़ता है ना, हाँ समझ रहा है ना। हाँ कमेंट के अंदर जाना पड़ता है। उसकी उसकी बहन ने मेरे कमेंट के अंदर रिप्लाई किया था, हाँ। तो शुभांशु मेरे कमेंट के अंदर जाके मेरे को इग्नोर किया और उसकी बहन को स्टार दे दिया। तो मैंने ले साले वो कमेंट ही डिलीट कर दिया। एक तो कमेंट बढ़ाने के चक्कर में मैं था। रहने दे, अभी कमेंट ही नहीं करेगा तेरे को। बोल देते ना तेरे को हाथ दिलाने के लिए, इसलिए तो बोला। क्या करने के लिए? हाथ दिलाने के लिए। वो- इसलिए तो बोला। अब मैं उसके उस दिन घर पर गया, मेरे को लगा उसकी बड़ी दीदी दीदी है। वो इससे बड़ी लग रही है। ये कैसे है? मैं तो दीदी बोल रहा। उसकी बहन दीदी बड़ी नहीं है, वो शुभांशु छोटी है वो। शुभांशु छोटा लगता है। हाँ। मैं गया, मैं बोला क्या बोलते हैं, मैं उसकी, मेरे को लगा इसकी कोई दीदी वीदी है। हाँ। मैंने बोला अच्छा, मैंने दीदी दीदी समझी, बोली नहीं सुबह को मैंने। अच्छा, मैंने ये क्या चक्कर है? कब से भाई बोल रहे थे जैसे कि मैं उसकी छोटी बहन हुई है। नहीं, लड़कियों में वो ऐसा होता है ना, कहीं दिखने में ऐसे लगती है और फिर वैसे दिखता है, कुछ में ऐसा लगती है। मैंने अच्छा। क्या कहते हैं, प्रखर प्रखर और श्वेताब का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, तूने देखा था? किसका? प्रखर संदीप मैं उसकी जो वीडियो देखता था वो कोविड के टाइम पे देख रहा था मैं उसकी वीडियो। श्वेताब की। हाँ। कोविड के टाइम पे ही देखता था। उसके बाद देखना बंद कर दिया मैंने। रेगुलर में भी नहीं देखता, मैं तो irregular ही देखता हूँ। अब देखता ही नहीं है, मेरा ना यहाँ आता है ऐसे होम पेज तक भी नहीं आता मेरे। ना कोई सजेशन आता है ना कुछ आता है। ये जो 30 सेकंड का अनस्किपेबल ऐड होता है, हम्म। उसको बहुत इरिटेट होता है यार। हम्म। उसी का पैसा कमाते हैं सही। और ना क्या कहते हैं, यूट्यूब यूट्यूब प्रीमियर का ना ऑप्शन, नो का ऑप्शन पता है, चेंज करके उन्होंने कर दिया अभी नहीं लेना ऐसे करके। अच्छा, अभी नहीं लेना। हाँ, अभी नहीं लेना और लेना है ऐसा। हम्म। कौन कर ले रहा है? सब चला रहे हैं। यूट्यूब रैम्स तो मिलते और स्ट्रीम हाँ, मिल। ये तो बैंक चला रहे हैं आराम से, टेंशन क्या है? मैं पीटरॉन का जो ओवर द ईयर हेडफोन लेके आया, सही है। एक बार चार्ज करता है तो 4-5 दिन चलता है। तो और 5 दिन चल जाता है? कितने घंटे चलाएगा वो? 1-1.5 घंटे यूज कर रहा है डेली। डेली एक 1.5 घंटे? तो मतलब क्या 10 घंटे 8 घंटे चल जाता है? हाँ। ठीक है। और है, क्या कहते हैं, जब चार्ज नहीं रहता तो ऑक्स केबल लगा के भी करने का ऑप्शन दे रखा है। हेडफोन ले रखा है क्या तूने? हाँ, ओवर द ईयर। हेडफोन? हाँ, हेडफोन। अच्छा। किधर का है? स्पीड का ही क्यों बढ़िया लगा भाई? कितने की रेंज में लिया? 600। है? 600 के अक्रॉस है। 600 रुपीज का है? अक्रॉस कितना है, 7-6 ऐसे कुछ है। ठीक है, 600 का भी। 750-600 के बीच में है। 750 600 में तो बढ़िया है, क्या डर करता है? मेरे को ओवर द ईयर ही स्पेसिफिकली देखना था, तो पीटरॉन दे रहा था। ठीक है, बढ़िया, चल 750 रुपये मिलता है मस्त। हो गया। और ऑक्स केबल भी दे रखा है उसका,
सही लगता है क्योंकि चार्ज वगैरह नहीं करा रखा होगा। सीधा लगा लो लैपटॉप में, आराम से ले चला है। हाँ। लफड़ाबाजी खत्म, चार्जिंग का लफड़ा। और मेरे लैपटॉप में ना पावर बैंक से मैं लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकता, इस टाइप सी नहीं दे रखा। मैंने ना उसको फोन किया, मतलब जब लैपटॉप डिलीवर होने से पहले मैंने डेल के उसको कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि आप घर पे इन्वर्टर लगा लो, बट अच्छा। जो पोर्ट के मतलब एक दूसरा काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मल्टी यूएसबी हब बोल के आता है, यूपीएस, जो क्या नाम है? जो कि लैपटॉप में यूपीएस। लगाने के बाद उस हाँ। यूएसबी हब के थ्रू मैं पावर बैंक से लैपटॉप को चार्ज कर सकता हूँ। बट कंपनी की तरफ से स्टैंडर्डली दे नहीं रखा, डिफॉल्ट में नहीं दे रखा पावर बैंक का सपोर्ट। तो मैंने उसको हाँ। पूछा कि मैं उसको यूज करके कर सकता हूँ क्या। उसने बोला नहीं आप नहीं कर सकते, इससे अच्छा आप घर पे इन्वर्टर लगा लो। इन्वर्टर लगा हुआ था, लगा इन्वर्टर से पहले क्या दिक्कत है? मेरा घर में दूसरे घर में लगा है, मैं भाड़े में रहता है अभी। अच्छा। ऐसा बोला। यूपीएस वगैरह खरीद ले, 2-3-2 हजार के आसपास में। बैटरी खरीदना नहीं पड़ेगा। बैटरी उसकी मेरे हिसाब से इसके अंदर ही होती है, चेक करिए। देखा तो था मैंने। इनबिल्ट होती है बैटरी। 2-3 हजार की रेंज में आता है। माइक्रोटेक या जेब्रोनिक्स वगैरह का चेक कर। देखा तो था मैंने, बट मैंने जब कैलकुलेट किया ना हाँ। कि कितना घंटा एग्जैक्ट जाता है, हाँ। तो बहुत ही कम था, बहुत ही कम टाइम जाता के लिए जाता है। अच्छा। कोई फायदा नहीं। हाँ। जब घर में इन्वर्टर खरीदा था तो कितनी कैपेसिटी का खरीदूं, वो देखने के लिए भी जैसे ही लाइट जला था वैसे ही टाइमर ऑन कर देता था, और पूरा दिन का ऐड करके टाइमर देखता था कितना टाइम। लाइट से क्या होगा, लाइट से चल जाता वाला, पंखा ज्यादा लेता है ना। और इन्वर्टर में तो ये भी लफड़ा है ना, पता उसमें तो पता भी नहीं लगता सारा चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। उसमें तो शो तो करता नहीं है। शो करता है कि फुल चार्ज, ये चार्ज। वो ये इंडिकेटर, चार्जिंग का इंडिकेटर तो नहीं शो होता, हाँ, तो इंडिकेटर चार्ज हो वगैरह रहा है कुछ कि नहीं नहीं। हो रहा है ये इतना पता लग जाता है। हाँ, बस ये कि जैसी लाइट जाएगी उसके बाद वो चल जाए, जैसी लाइट आ जाएगी तो उस टाइम पे चार्ज होने लग जाता तो है। एक क्वेश्चन था मेरा विकास, जब इन्वर्टर के कनेक्शन में तूने कितने बोर्ड्स दे रखे हैं घर के। यार एक ही बोर्ड पे लगा रखा हो, कुछ नहीं कर रखा पापा वाले में, और हमारे वाले में मतलब तो लगाए हैं। बहुत ज्यादा उस पे देने से कोई रिस्क रहता है क्या, मतलब जल्दी खराब होने का चांस रहता है क्या। अलग अलग बोर्ड पे। हाँ मतलब हमारे घर में ना, मतलब मम्मी को भी इतना पता नहीं था, हमें भी पता नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा इतना यूज तो नहीं होता, बट इसे दे दिया। अच्छा। इसके बारे में तो भाई पता नहीं अपन को। और अपन तो कुछ सोच रहे हैं अपनी अपने। इन्वर्टर की टीवी चलाने से खराब हो जाता है टीवी। इन्वर्टर टीवी चलाने से? टीवी खराब, इन्वर्टर खराब हो जाएगा यार? टीवी 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 में खराब हो जाएगी, कौन कह रहा है भाई टीवी खराब हो जाएगी? नेट पे मैंने देखा था। टीवी खराब होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर तेरा जो इन्वर्टर है ना, उसका वो कम है। वो क्या नाम है, क्या होता है यार, माइक्रो। साइन वेव का है। अगर साइन वेव इन्वर्टर है, हाँ, एक स्क्वायर वेव होता है, एक साइन वेव इन्वर्टर होता है। महंगा वाला ठीक है। होता है। महंगा वाला महंगा नहीं, या फिर जो साइन वेव इन्वर्टर होते हैं ना, वो टीवी वगैरह, ये वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सब जो तक का लोड उठा लेते हैं। तेरा ठीक है। उसे कंप्यूटर वगैरह चल जाता है। तेरा कौन सा है। मेरा पहले वाला साइन वेव था, अब ये वाला स्क्वायर वेव का है। अपन वो खराब हो गया साला। उस दिन मैंने कुछ क्योंकि अपन देखे थे, ज्यादा ज्यादा ही वो बन गया। मैंने उसका वो फूक दिया कुछ। तू चालू बनता है क्या, तू तेरे को आता है क्या बहुत कुछ। वो तेरे को आता हाँ। है तभी तो तूने सोचा होगा कि कुछ करता हूँ। हाँ, कुछ करता हूँ ऐसे करा। फिर वो लाइट का उल्टा वजह पता नहीं क्या वोल्टेज हो गया, अंदर आग लग गई। आगे लग गई। हाँ। फिर क्या किया था तुम लोगों ने। अबे घर इन्वर्टर में लगा, इन्वर्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट वाला ऑटो शॉर्ट सर्किट होता है। हाँ। हाँ, क्या बोलते, शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो अपने आप वो सेव कर लेता है। थोड़ी सी ठीक हो जाती है अपने आप। ऐसा होता है। फूक गया कुछ वो चीज़ के वो मॉसफेट वगैरह फूक गए, वो ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं। चेक किया तो फूक गया मैंने। देखा तो इतना मतलब ऐसे। रिपेयर वगैरह पाँच। करते क्या नहीं, नया खरीदना ही पड़ता है ना।
मैं सोच रहा था खुद ही करूँ उसे, पापा ने दे दिया। मैं सोच रहा था खुद ही रिपेयर करूँ। मिस्त्रीगिरी करने की सोच रहा था मैंने, बोला वो प्लेट साले कुछ काम की नहीं है, उसमें खुद ही मिस्त्रीगिरी करके ठीक करने की सोच रहा था। उसमें तो जान ही जाता ना क्या क्या चीज होती है, क्या होता है। तेरे को आ गया ना बहुत कुछ काम? कुछ भी पता लग गया उसके अंदर के क्या क्या प्लेट होती है, क्या होता है, कितने का आउटपुट मिलता है, क्या मिलता है, डीसी एसी। मोबाइल का डब्बा काट के मल्टीप्लग बनाना आता है क्या? क्या जी? मोबाइल का डब्बा काट के मल्टीप्लग बनाना आता है? मोबाइल का डब्बा काट के? हाँ, यूट्यूब पे देखा मैं। अच्छा, प्लग बनाने की कह रहा स्विच वगैरह लगा देता है वो, स्विच बटन वगैरह लगा देता है, जैसे जैसे क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, एक गोल चक्री जो होती है, दिवाली में निकालते हैं ना, छेद, है। बहुत सारे छेद होते हैं। क्या जी? एक बोर्ड आता है ना जो जिसमें छेद बहुत ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की उसके में काम आता है, अच्छा, मल्टीप्लग। वो जहाँ, बस वो उसने समझ गया। उसके मोबाइल के बॉक्स से, मोबाइल के बॉक्स में बटन और वो लगा दिया सही से बता दे, कैसे बता दे, है। कैसे बता दे, कैसे चीज सीख जाएगा, सीख सकते हैं। हाँ, मैं तो कुछ सीख, अपन भी कुछ पढ़ने में घुसता है, अच्छा अच्छा घुसता है क्या चीज, न्यूट्रल वगैरह, क्या न्यूट्रल करेंट एंड सेंटर करेंट। सीखा क्या? हाँ, मैंने अपना तो गाँव में खुद ही तो बोर्ड बोर्ड सही कर दिया था। अपने घर में? हाँ, क्या बोलते हैं उससे, बाहर का कनेक्शन चेंज कर दिया, स्विच वगैरह चेंज करके, अब बाहर के क्या तो स्विच का वो बटन, वो अलग अलग चेंज कर दिया, उसका कनेक्शन अलग करके बल्ब लगा दिया साले को। मतलब क्या बात है, अच्छा लगा। सेफ्टी कैसे देखते हैं, मतलब है मतलब पैर में प्लास्टिक की चप्पल पहन के कुछ भी कर ले कुछ? ना, चल रहे कुछ नहीं करते हैं। खाए के दिन गफड़ेबाजी, साला एमसी एमसी बंद करो, मेन एमसी बंद करके साला कुछ कर लो, बस ये चप्पल अप्पल क्या पहनना है। तेरे को पता होना चाहिए भाई, ये कौन सा है, ये न्यूट्रल का है, कौन सा है, फेस का है। वो तो हर हर चीज पे तो एक ही काम करता है कि भाई ये न्यूट्रल यहाँ पे लगेगा, फेस यहीं पे लगेगा। हाँ। जब इतना पता है कि तेरे को न्यूट्रल यहीं पे लगेगा, फेस यहीं पे लगेगा, ये कारबार रहेगा इतना, जो ज्यादा जिस चीज के बारे में पता ही नहीं उस चीज को करो ही मत, पहले आप छोटा मोटा से इसलिए कर लेगा, ज्यादा हाई फाई बाजी दिमाग होती है उसमें कर दो, उसमें तो अंदर घुसता भी नहीं, चाहे वे इतनी लफड़ाबाजी करो, उसकी चीज में ज्यादा पता ही नहीं। थोड़ा थोड़ा कनेक्शन समझ में आ गया था, इसलिए मैंने कर लिया था। उसका कनेक्शन देख रहा था ना कि मैंने, अच्छा ये तार यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, इधर ये बल्ब के लिए ऊपर जा रहा है, यहाँ से पंखे के लिए जा रहा है। क्योंकि जब जब मेरे वो दीवार पे ना वहाँ पे उसके कुछ निशान आ रहे थे। हेलो? हाँ तेरे। जब वो बोर्ड से, तो मेरे को समझ में आया, सही इस तरफ से ये वाला इधर जा रहा है, इस तरफ से इधर जा रहा है, इस तरफ से इसका जा रहा है, इसका मेन मेन वायर ये रहा, इसमें से ये इतना गया होगा, ये तार इसका इसमें ऐसे करके थोड़ा थोड़ा दिमाग के अंदर आने लग गया। अच्छा ऐसे ये ऐसे होगा, ये कर लिया। तो कुछ बता थोड़ा कर, नहीं तो करो ही मत, नहीं तो लफड़े में लकड़ी का एक होता है भाई। मेरी मम्मी के नाखून चले गए थे सारे। है, हाँ, उंगलियों के नाखून। सोच तेरी सोच, ना फोन उड़ेगा। तेरी मम्मी क्या कर रही थी? हाँ, क्या कर रही थी? मैं तब एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। अच्छा। क्या कहते हैं, हम्म। ये सब काम ना थोड़ा बहुत खुद ही करना चाहिए, नहीं तो साला हर चीज में बंदा पता है क्या बोलते, थोड़ी छोटी बात के लिए साला मतलब इलेक्ट्रिशियन को बुला के। नोटिस में बुलाएगा, अभी सारा खींचे पैसा खींचेगा, ये कटेगा, ऐसे करके साला मत खड़ा। वीर बाबू को ज्यादा मतलब सब काम आते हैं, वो चीज जैसा रहेगा फिर भी सुनाओ। इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। है? तेरे पापा को सब कुछ आता है फिर भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। नहीं जब ज्यादा वो हो गया तो उसमें ज्यादा, जिम्मेदार को बताया ना, जब अब वो ऊपर वाली नॉलेज, ज्यादा ऊपर की नॉलेज, जैसे मान ले हाँ
भाई इस चीज को करने में थोड़ा सा लापरवाही है। और जैसे कि घर में लाइन नहीं है और किसी के उसे चुरा के लेके आना है, तो वो कैसे करते हैं विकास? घर में लाइन में दूसरी चुरानी है। अच्छा, चोरी में। काय को चुरा रहा भाई। ऐसे लोग तेरी गली में ऐसे कर रखा है क्या किसी ने चोरी? नहीं करा की। तेरी गली में बटुआ चोरी या फिर चप्पल चोर है क्या? घर में लाइन में सीधी सीधी बात है। क्या? कुछ नहीं दे। 2 मीटर को बताता हूँ। मीटर होता है। हेलो। हाँ। मीटर होता है मीटर। न्यूट्रल। अब मीटर। हाँ, मीटर, हाँ। मीटर के अगर मीटर को अगर तू उतार के देखा तो उसके अंदर चार चीज वो होती है, 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है। हम्म, एक तो क्या होता है बिजली का, वो खंबे से तार आता है, दो आते हैं। हाँ। ठीक है, न्यूट्रल और फेस का आता है। तो दो तार क्या होते हैं, न्यूट्रल फेस में लग जाते हैं मीटर में। और जो बाकी के जो दो होते हैं वो घर के कनेक्शन में घुसते हैं, वो मेन तार जो। हाँ। ठीक है, बस वही चीज ऐसे चुराया जाता है। तो बिजली का बिल कम कैसे आ सकता है? बिजली का बिल कम कैसे आ सकता चुंबक लगा है ये? के। तुम लग रहा है आ गए, क्या क्या बताएंगे, हथकंडे करते थे बंदे भाई। काम और मेरा मेरा तो ज्यादा ऐसे याद ज्यादा आता तो मेरा मत्था खराब हो गया साल। बिजली का बिल बचाना सही में भाई, सोलर पैनल लगा लो मत। खर्चा होगा 1-2 लाख रुपए का। ठीक है। हाँ। 1-2 लाख रुपए खर्चा होगा। वही पैसा हाँ, निकल जाएगा आराम से, 1-2 साल के अंदर निकल जाता है। उसके बाद बाकी के जो 15-20 साल बचते हैं फ्री की इलेक्ट्रिसिटी आराम से अपने। सही कह रहा है। हम हम लगवाएंगे सोच रहे हैं। पापा कह रहे थे लगवाने के लिए। पापा का लोन मैं- कब गया? अभी लोन खत्म नहीं हुआ। पता नहीं कब तक चलेगा लोन। मत्थाबाजी हो गया जब मकान बना के ही तो फायदा नहीं हुआ साला। और जितना सारा पैसा था उससे ज्यादा तो वही पैसा होगा। लोन का पैसा रेंट से फुलफिल नहीं होगा क्या? कुछ नहीं आता है। रेंट से तो क्या, रेंट का जो पैसा आता है उसमें तो खाना पीना ही खा के बराबर हो जाता है। रेंट का पैसा क्या आता है यहाँ पे, देख भाई इतना वो तो हाई फाई ऐसी जगह नहीं है। 2-2 हजार का आता कम से कम तो खाली पड़ जाता है। ठीक है। कितने खाली तीन पड़े? मुश्किल से पता है, 3 या 4 कमरे उठते बस। 3 या 4 कमरे में बस चल रहा है आराम से। और 3 जो कमरे हैं साले खाली पड़ गए थे हर बार। कोई आता है 1-2 महीने के लिए, कोई साला आता है लेकिन भाग जाता साला। ऐसे चुके के आते हैं। कई जो रह रहे 3-4 महीने मतलब साल भर से हम्म। वही रहे, मतलब 4 कमरे एकदम फुल है 1 साल से। और कोई सब ऐसे खाली है। ये फायदा नहीं है। 2-2 हजार के हिसाब से देखो तो 8 हजार रुपये हो गए। ठीक है। और बिजली का बिल साला ऊपर से इतना आ जाता है कि दुकान पड़ जाती है। पता नहीं कि क्या चलाते क्या नहीं चलाते, कुछ समझ में नहीं आता इतना बिजली क्यों आता है। वो उसमें टोटल का सबका सेपरेट मीटर नहीं लगाया? सबका मैटर सेपरेट लगा रखा है। तो फिर? आज इतना समझ में नहीं आता कि हमारा बिजली बिल का बिल कहाँ से आ रहा है। ठीक है। बाद में पता नहीं मेरे को इस बार तो 7 हजार रुपये का आया मेरे यहाँ पड़ी मैं तेरे सारा 2,500 के साल से सबका रेंट कैलकुलेट करके आ रहा है। हाँ। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने समझा तो 5 हजार रुपये कहाँ से आ गया। कहीं चोरी वोरी कर रखा है क्या लोगों ने? मैं बोला मैंने 5 हजार रुपये आया कहाँ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, फिर पता लगा तेरे को? मैंने फिर मेन मीटर भी चेक किया। हाँ। दो दो 2-3 दिन तक मेन मीटर रोज चेक करा मैंने मेन मीटर सबको कैलकुलेट करा, फिर मेन मीटर भी चेक किया। डेली चेक करा। हाँ। मैं मेन मीटर में कितना बन रहा है और सबका कितना बन रहा है, क्या बन रहा है। मतलब सब उतना ही बराबर आ रहा है। मैंने आखिर यार हुआ क्या था। अब तू सोच ले देख, 8 हजार रुपये उसका हो गया, 5 हजार रुपये बिल आया था उसके मुश्किल से मतलब 2-3 हजार रुपये का उस बस महीने का निकलता है, फायदा क्या है। सही कह रहा है। मैंने कहा साला बना के भी कोई फायदा नहीं, इससे बड़े साला अपना आराम से एक ही मंजिल बनाते, सब पैसा बढ़िया लगाते, एकदम बातचीत में बनाते। ये क्या मकान भी बनाया तो किराएदार की तरह बना दिया। बातचीत में क्या बनाया, किराएदार की तरह वैसे ही बनाया। खुद के रहने के लिए बनाया ही नहीं था, किराए पे चढ़ाने के लिए बनाया था। ऐसे ही बना दिया सब। समझ रहे तेरी तेरा पॉइंट तूने एकदम सही कहा यार। इतना बड़ा और वो लोन लोन इतना मतलब इससे अच्छा
कम बनाते, छोटा बनाते, अच्छा बनाते, और लोन का अमाउंट भी कम रहता है, और जल्दी सर से बोझ भी उतरता है ना, लाइक कुछ अच्छी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते थे यार फिर, और और उसको मॉडिफाई कर सकते थे, हैं। ऐसे ही कर लेते, इसलिए बना दिया, जो भी बना दिया, सारा लोन भी चल रहा है, कुछ उसका पैसा तो कुछ निकल रहा है, ब्याज तक भी नहीं निकल रहा है। कम से कम रेंट का ब्याज तक तो निकल जाता है, कि बनाया तो साला ब्याज निकल रहा है, उसमें से दे देते हैं, कोई फायदा नहीं। लोन का अमाउंट तुमने कभी कैलकुलेट किया? तुमने कौन सा बैंक है पापा का? है मेरे पास होगा, हम्म। HDFC। गांड पड़ जाती है भाई, मेरे को ऊपर, इसलिए मेरे ऊपर क्यों चिल्लाते हैं, अगर तक काम नहीं करा साला भगा दूंगा, उनके ऊपर टेंशन रहती है। 30,000 रुपये भरने पड़ते हैं, बताओ, महीने के। क्या बोला? महीने के 30,000 रुपये भरने पड़ते हैं, 30,000? सोच। तो लोन 10 ईयर कम होगा उनका। 30,000 यार बहुत होता है। हाँ, गांड पड़ जाती है, और वो सारा फ्रस्ट्रेशन खुद ही के अंदर रख लेते हैं, तो नहीं तो मेरे ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, बोलते साले भाग जाए यहाँ से। हाँ, ये तो वो कर दे, ऐसे करके घर पे मत रहिए इनके, थोड़ा खराब। लोन वोन लेना ही है झंझट वाली। मैं सोचता है किसी के मतलब टेंशन में रहने से अच्छा, मतलब सिर्फ किसी पे करना सही है, तेरे को लगता है? क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज्यादा रहता है। मेरी बीवी ने XYZ अमाउंट लोन लिया, 74,000 तो इंटरेस्ट चला गया टोटल। किससे लिया तूने? 74। कहाँ से लिया? कहीं लिया। कहीं लिया तो मतलब कहाँ से लिया, बैंक के थ्रू लिया, बैंक कोई के थ्रू लिया। थर्ड पार्टी है? बैंक के थ्रू लिया। जब कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 11%। 11%? इतना ज्यादा है? नहीं, इंटरेस्ट बोल रहा है मतलब। इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो बोल रहा हूँ, 11% का क्या? हाँ, पहली बार था, क्या? जिसका पहली बार होता है उसका ज्यादा ही रहता है। अच्छा, एनुअली है मंथली था ये? मंथली 4,000। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मंथली इंटरेस्ट पे था ये, एनुअली इंटरेस्ट था 11%? ओ, 11%। हाँ। मंथली। पागल है क्या सारे, मंथली इंटरेस्ट 11? तो ठीक है, 5 साल का। है? एनुअल था, एनुअल था। एनुअली पक्का? हाँ, कैसे कह रहा है? नहीं देखा तूने? मतलब 5 साल ही होगा। 5 साल भाई, मंथली इंटरेस्ट मतलब क्या, हर महीने 11% का इंटरेस्ट लगता है। 11% के हिसाब से चलते, 12 महीने के हिसाब से चलते, 113% का तू ब्याज देता है साल का। ठीक है ना, चाह रहा है? तूने बोला ना ऐसे इतना नहीं है, जैसे तूने शॉक हो गया, इतना नहीं है, कम ही है, तो मेरे को लगता है कि 1 साल का ही है। वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि 11% कितना परसेंट का होगा। 11% 1 साल का ही है। क्योंकि अगर कहीं पे भी ऐसा 3% कोई लगाता है, 3-5% तेरे पापा का कितना परसेंट है? है। अब मेरे को खुद नहीं पता, पर पापा तो मतलब 7.5 कह रहे, 7.5 या 8%। तेरे पापा का पहला लोन है क्या ये होम लोन है कि पर्सनल लोन है? पर्सनल लोन है। मतलब तेरे पापा, मतलब तेरे को नहीं पता होगा ना, या फिर तेरे को पता है? मतलब पहला लोन था कि, क्योंकि ना जैसे मेरे को पता है, मतलब मैंने खुद मैनेजर से बात किया, उन्होंने बोला कि लाइक फर्स्ट टाइम जो लोन रहता है, वो उसका अमाउंट ज्यादा मतलब इंटरेस्ट ज्यादा काटता है, कंपेयर टू अगर सेकंड टाइम रहता है तो उसको इतना नहीं रहता। अच्छा, बैंक चार्ज कर रहे 11 टू लगभग 5% का डिफरेंस हो जाता है, बंदा सेकंड टाइम लोन लेता है तो 5% इंटरेस्ट का वो डिफरेंस पड़ जाता है। मेरा टोटल इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया 74,000, 5 साल के टेन्योर में। 74,000 रुपये? हाँ, कितना लिया है, अगर कैलकुलेट कर लेता है कितना बना? कितना लिया? 2.5 लाख। 2.5 लाख का?
तो कितना परसेंटेज बंदा भी बताता कर रखा है यार, मेरे को नहीं पता, मेरे को मत बता। है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है मैं। नहीं मैं चेक कर रहा हूँ, तेरे को कौन बता रहा है? मेरे को पता है यार, तू क्या करेगा चेक करके। मैं कुछ नहीं करूँगा, बस बता, चेक कर रहा हूँ ना कितने में दिया। कैसे चेक करते हैं, अब भूल गया। हाँ, क्या कहते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर, गूगल पे सर्च मार। छोड़, रहने दे। अपन चेक कर लेगा ऐसे। अबे यार, ये कन्वर्सेशन में रिकॉर्ड कर रहा था यूट्यूब पे डालने के लिए, स्क्रीनशॉट दे दिया ताकि उस टाइम में भी कट कर दूं। 5 साल का? हाँ। तो ज्यादा कहाँ है बे? कितना परसेंट तूने निकाला? क्या? ना कितना परसेंट बन रहा है? अबे इंटरेस्ट, क्या कहते हैं, टोटल इंटरेस्ट ओनली इंटरेस्ट 74,000। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट 75,000। 74K, हाँ। टोटल इंटरेस्ट 74K। 30% बन रहा है भाई। कितना? 30%। ठीक है। तो 30% क्या कम ही है? मतलब ये क्या बोलते हैं, 6% बढ़ रहा है नॉर्मली तो कैसे 11 11 बढ़ रहा है? क्रेडिट स्कोर कितना है तेरे बाप का? मेरे पास का 100% होगा। क्यों? मतलब इतना? हाँ, वो सही है यार। 100% होगा, 1000% भी हो सकता है। हार गया। वो प्रेस्टीज वगैरह पे इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है ऐसा कुछ? प्रेस्टीज? तो प्रेस्टीज नहीं हो, जो जो भी जिस पे इन्वेस्ट करते थे, ये तो बैंक के पुराने कस्टमर हैं जो। बैंक के पुराने कस्टमर भी है, और क्या बोलते हैं, मतलब जो फेमस ऑन टाइम पे देते हैं, क्रेडिट स्कोर तभी तो होता है, ऑन टाइम पे देते हैं। और ये जो पवन ने लोन लिया, उससे पहले भी लोन लिया था, ये फिर पहले? उससे पहले कभी लोन लिया नहीं, लिया ना, ये बैंक ही दे रही थी पर्सनल लोन। अगर लेता बाबा है। तुम्हारा तो कम है यार, 6% ज्यादा नहीं है। हमने लोन लिया भी तो कम ही है। हाँ, 6% से कम कम है। हम्म। 6 नहीं है वो, पर्सनल लोन और ऊपर से पहली बार एसबीआई का टर्म अलग नहीं, रहता और पर्सनल लोन में पता क्या लापरवाही है? है। जैसे मान लो तू 5 लाख का लोन ले रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं मिलते। ठीक है, कुछ खर्चे ही मिलते हैं, और साथ में तुम्हारा इंटरेस्ट भी लगता है। तो ये लफड़ाबाजी भी होता है। तो उस तरह 5 लाख का लोन लेते 5 लाख रुपए मिल जाए, उसमें भी कुछ इंटरेस्ट काट के मिलता है वाला, गवर्नमेंट काट लेती है। तो वैसे मान की बैंक को तो हम इंटरेस्ट देते ही है ना। हाँ, बैंक को भी दे रहे हैं, उसमें से कुछ परसेंट अपन लोगों को कट के मिल रहा है वाला। तो काट के शायद वो इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। नहीं, वो इंटरेस्ट कट कट का ही पैसा मिलेगा थारे को। ओके। वो पैसा थारे को कट के ही मिलेगा, बैंक कुछ अपनी कन्वीनियंस चार्ज कुछ अंडर काट लेती है गवर्नमेंट, टैक्स लगा के काट मार। ये एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है, वो मतलब तेरे को क्या लगता है ये सब लेना ठीक है या फिर, क्योंकि इंटरेस्ट इतना 74, 2 लाख का लेने, ओनली 2 लाख का लेने में 74,000 तो हमें बस बैंक को पे करना पड़ा। 2 लाख, 2 लाख तो अलग से पे करना पड़ेगा, बट इंटरेस्ट 75,000 था और उसका कट गया। तो तेरे को क्या लगता है ये सब यूजफुल है, लाइक एक बार में लेना और फिर काइंड ऑफ, इससे अच्छा जमा करो और एक बार में जब हो जाए इतना अमाउंट की कुछ बड़ा इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है तो पहले सेविंग करो फिर करो। देखो, अगर तेरे को लोन ले रहा है किसी चीज के लिए, ठीक है, हाँ, ये अब देख, लोन किस वजह से दे रहा है बंदा? सडनली वो कोई।
कोई इमरजेंसी के लिए होता है। अब तू क्या इन्वेस्टमेंट करेगा, ये करेगा, अच्छा जैसे मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी के लिए चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, और उस टाइम पे तू कुछ देखेगा क्या? ये बात है ना। आज भी तक क्या बोलते हैं, मतलब वो ले लिया है, ठीक है, हम होम लोन लिया, मतलब होम के लिए लिया था ना बाबू अपन ने, ठीक है, हेलो, आज लिया है, जैसे क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है बाबू को, मतलब जितना भी देंगे एक्स्ट्रा कितना, ठीक है, 5 लाख रुपए में कितना भी जो दिया होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा, मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया, समझे? पर ये चीज ना आगे जाके वो चीज बराबर हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा दिया है ना लोन के हिसाब से भी हाँ थोड़ा टेंशन है, प्रेशर आगे जाके बराबर हो जाए, क्योंकि क्योंकि आज आप जैसे मान ले 5 साल के लिए लिया है, क्योंकि आज प्रेजेंट में जैसे मैं आज लिया है तो 5 साल के लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा 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 पैसा देना पड़ रहा है। हाँ अगले 5 साल के बाद अगर मेरे पास पैसे होते, मैं अगर घर बनाता, हाँ, ठीक है, तो अगले 5 साल में कई सारी चीज डबल हो जाती। पैसे की लाइक वैल्यू। हर हाँ समझ हाँ, समझ। पैसे तो उतना रहता, पैसे की वैल्यू कल तो कम हो जाती, क्योंकि उस टाइम पे लेबर भी बढ़ जाती, ठीक है, और जितना भी सब माल वाल आता है सब वो भी बढ़ जाता, ठीक है, पैसे तो तुम्हारा उतना का उतना ही रहा, और तुम्हारे लेबर्स वगैरह सब चार्ज चार्जेस वगैरह सब कुछ आगे बढ़ जाता। तो उस हिसाब से जो अभी जो ये है तो दिक्कत है, पर वो बराबर हो जाता है। हम्म, सही कह रहा है। हम्म। सही है। ये बात से वो डाउट। समझा। तो बंदे क्या सोचते हैं अगले साल बना लेंगे भाई, इन सब चीजों में तो भाई जब पैसा अगर है तो भाई बना लो, क्यों कल को कि तुम्हारा पैसा तो बढ़ने वाला नहीं है, पेड़ तो नहीं है कि बढ़ जाएगा, उतने का उतना ही रहेगा। तो कहीं कहीं जितने इन्वेस्टर बोलते थे कि तुम मनी को क्या बोलते रखने से बढ़ता नहीं है, कहीं कहीं किसी चीज जगह पे इन्वेस्ट करो, या तो पहले के लोग क्या करते थे, मट्टी खरीदते थे, सोना खरीदते थे। हाँ, इन्वेस्टमेंट करते थे किसी चीज पे, ये इससे मतलब इम्पैक्टफुल और इससे सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है। और जिसके पास जैसे होता था तो कोई कोई जैसे मान ले ये कोई लैंड खरीदता था, आज भी करते हैं, लैंड पे खरीदते थे, लैंड पे पैसे लगा देते, क्योंकि लैंड भी अच्छा खासा रिटर्न दे ही देता है, ठीक ठाक, गोल्ड। गोल्ड भी दे देता है, लैंड भी रिटर्न दे देता है अच्छा खासा, मतलब ऐसे ऐसे चीजों पे लगा देते बंदे। और कई कई जैसे होते थे भाई वो एफडी बना देते थे। एफडी से होता है क्या फायदा? उतने टाइम में तो पैसे की वैल्यू भी घट जाती है। एफडी में बस ये है कि 100% तक ब्याज मिलता है, क्या ही है। ये होता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता रहता है, एफडी का ही बात होती है। अगर एफडी करवा रहे हो तो एफडी में सबसे बढ़िया है कि तुम स्वैप अकाउंट खोल लो, वो सबसे बेस्ट है, उसमें क्या क्योंकि फैसिलिटी रहता है? उसके अंदर ये फैसिलिटीज होती है कि अगर तुम्हारा एफडी जैसे मान ली तूने तेरे 80,000 रुपीज है तेरे पास, हाँ ठीक है, तूने 30,000 क्या बोलते हैं, हाँ तूने कितने मान ले, तूने 50, चल मान लो तूने 30,000 की वो करवा ली, हाँ एफडी, वो गलत है, एफडी करवा दी, ठीक है, अब तेरे को क्या बोलते हैं, अब तेरे पास कितना आएगा, 50,000 रुपये, हेलो, हम्म, तेरे पास 50,000 रुपये, तेरे को रिक्वायरमेंट है भाई 60,000 रुपये की, हम्म, 10,000 रुपये की, हाँ ये रिक्वायरमेंट है 60,000 रुपये की, हम्म, ठीक है, अब तू क्या करेगा भाई, अबडी तो हजार तुड़वा करेगा क्या, और उसमें क्या होता है, अगर तू पैसे निकालेगा तो 60,000 रुपये निकल जाएंगे, और बाकी के जो 20,000 रुपये हैं फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, ऐसा चलता रहेगा, समझा। समझ गया। ऐसा होता है, मतलब ये होता है फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल मतलब एफडी होती है कहने का मतलब, जब रिक्वायरमेंट है तो निकाल ले, और उसके बाद जाके वो जो पैसा उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा। ओके, मतलब ऐसा रहता है कि जब तक अमाउंट वो जैसे पर मंथ पे करने का जैसे रहता है नॉर्मली। नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, ईएमआई में लफड़ाबाजी कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता अपना है?
अपना पैसा रहता है, जब मर्जी निकाल लिया, और बाकी का जो पैसा बचा उसके ऊपर तेरा वो इंटरेस्ट लग गया। तो जितना हम ज्यादा डालेंगे उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, या फिर ज्यादा इन्वेस्ट करने पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, या फिर सेम रहता है? ऊपर नीचे होता है अगर वो तो। होता है ना वो। हम्म, उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मतलब ये चीज इसलिए रहता नहीं, जब भाई इमरजेंसी में तो एफडी तोड़वाएगा, फिर प्रोसेस करेगा, ये करेगा, लफड़ाबाजी। ठीक है, अभी क्या भाई, अभी नहीं है तो क्या बोलते हैं, है तो भाई डिपॉजिट कर ले, नहीं है तो उसमें से पैसे निकाल ले, ये कर लिया। ये चीज रहता है। बंदे तो बताता है भाई एसआईपी में इन्वेस्ट करो, ये करो। तो एक बात देख, सपोज मैंने 12 साल का या फिर 6-7 साल का करा रखा है, बट मैं 6-7 साल के बीच में 3 साल का टर्म या फिर 50% कंप्लीट टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद हम पूरा जितना इन्वेस्ट किया है, एटलीस्ट हमें इंटरेस्ट के साथ ना मिले, मिनिमम कम से कम अब जितना हमने इन्वेस्ट किया है उतना मिलता है हमें पॉलिसी में। है। मतलब ऐसा ऑप्शन रहता है क्या कि पॉलिसी में टर्म से पहले विड्रॉ कर सकें सारा अमाउंट जितना भी इन्वेस्ट किया है? एफडी में, इन पॉलिसी। एलआईसी पॉलिसी में। हाँ। नहीं, यानी इसके अंदर होता तो है, निकाल सकता है। जैसे मान ले, ज्यादा मिनिमम जो होता है वो 2 साल होता है, 2 या 3 साल। ठीक है, अब तो 2 साल है फिलहाल। ठीक है, उससे पहले भी निकाल सकते हैं। पर ये होता है कि तुम्हारा इन्वेस्ट करने से कुछ पैसा कम ही मिलता है, कट फुट के। कितना कम मिलता होगा? कितना परसेंट कटता होगा तेरे हिसाब से? वो कैलकुलेट करना पड़ता है यार, ऐसा कुछ अलग मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है, उस हिसाब से निकालना पड़ता है। पर इस केस में बंदे तो हम मतलब ये सजेस्ट करते हैं कि उसे मतलब बंद ना करवा के, हाँ। क्योंकि बंद पैसे होता नहीं, बंद ना करवा के उसे वो उसी में फिक्स करके चला देते हैं, चलवा लेते हैं। तो मैं अपन तो भूल गया साला, ये काम ही करना बंद कर दिया। तो जैसे मान लो तेरे को पैसा नहीं है, हाँ, मेरे पास नहीं है। मेरा हाँ, ठीक है, इन ईएमआई भरने के लिए अब उसका वो नहीं है तेरे के हर साल। ठीक है, हर साल पैसा नहीं है तो उसे कहते वो करवा ले, क्या कहते हैं यार, मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, अब बंद बंद नहीं होता, मतलब चलती रहेगी उसी के ऊपर, मतलब अब वो क्या कंपनी से भरती रहेगी उसी के ऊपर, इंटरेस्ट लगते लगते जब तेरा वो हो जाएगा, ठीक है, मैच्योरिटी हो जाएगी, उस हिसाब से तेरे को पैसा मिल जाएगा। और दूसरा केस ऐसा होता है, जैसे मान ले तेरे पास ईएमआई के लिए पैसा नहीं है, जैसे मान लो 5,000 रुपये महीने भर रहा है तू। ठीक है, अब तेरे को 5,000 रुपये तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, अगर तेरे तो अब तू सोच रहा है कि यार 2,000 रुपये अगर मैं साल का कर 20,000 रुपए है। लूंगा है। एक साल का 20,000 है। तो इस केस में क्या करेगा? एक साल का 20,000 रुपये कितना है? ये भी तो बहुत कम है, एक साल का कितना ज्यादा हो गया थे, इतना तो भर ही लेगा बंदा, नहीं भर पाएगा। 55,000 एक साल का। एक साल का 55,000। हाँ। अच्छा, 5,000 रुपये, 4500 के आसपास कुछ आसपास। ठीक है, 4,000 के आसपास देंगे, 4,45 मान लो सब। ठीक है, अब इसमें तो भर नहीं पा रहा 4-5 हजार महीने। 2 साल हो चुका है। 2 साल हो चुका है, हाँ। अब क्या होता है, तुड़वाना चाह रहा है। हाँ। तो कैलकुलेट कर लो कितना मिलेगा, मेरे को तो थोड़ा फॉर्मूला भूल गया मैं, क्योंकि कम ही मिलेगा अब तेरे को। कम तो मिलेगा, कितना कम मिलेगा? उसका आधा मिलेगा। आधा, 50%? हाँ, बर्बाद। तो ये हाँ, ये तो सही चॉइस नहीं है ना? हाँ, उसका आधा कम से कम मिलेगा। इस मामले में मतलब या तो तू उसे एलआईसी एजेंट से बात करके, हम्म। या वो कर ले, क्या बोलते हैं, इसे चलवा देते हैं, मेरे को ये नाम याद नहीं आ रहा अभी। मतलब तेरे को भरना नहीं पड़ेगा, उसे ऐसे छोड़ देंगे अपने आप ऑटोमेटिकली, जब तक मैच्योरिटी डेट हो जाएगी तब तो वो निकाल लो। या तो फिर तुम अपना ईएमआई है ना उसे चेंज कर दो, जैसे 4-5 हजार रुपये करना चाह रहे हो, ठीक है, हम्म। भरते हैं ना, या तो 2,000 रुपये से कर लो, वो चेंज हो जाता है। समझ गया। इन दोनों केस में ये कर लो। अब उसे तोड़वाना कोई फायदा नहीं है, तोड़वाने का तो कोई फायदा ही नहीं है सच में।
कट फुट के तुम्हारा पता है उसके अंदर तेरा कुछ वो टैक्स भी कट जाएगा, ये कट जाएगा। मेरे को यहाँ पे पता है तेरे को 60 या 50% के आसपास ही मिलेगा, तेरे को 50% मिलेगा। तो जो तूने कहा कि मैं मैच्योरिटी होने तक कंपनी उसको पे करेगी, और हाँ हमको कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा उसके इंस्टेड ऑफ, जब अमाउंट निकल जाएगा तो काइंड ऑफ 30% कंपनी का जो अमाउंट, जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया था मेरे मेरे उसमें, मेरी पॉलिसी में, तो वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रहेगा क्या? कंपनी पता है इस चीज में तो बहुत सारी चीजें चार्जेस वगैरह काट लेती है। अब मतलब वो जैसे उसकी हेल्थ वेल्थ का, ठीक है, टैक्स का काट लेती है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है। मेरे हिसाब से निकालने का फायदा है वो तेरा 50-60% ही तेरे को मिल पाएगा, या ऐसे ही मिलता है। मतलब मैच्योरिटी की मतलब, जो तूने दूसरा ऑप्शन दिया था उसकी उस कंडीशन में भी लगभग सेम ही कंडीशन रहता है कि? हाँ, नहीं, उस कंडीशन में वो कंडीशन बढ़िया रहती है। मैच्योरिटी तक वेट कर लो, ठीक है। उसके ऊपर जैसे वो पैसा क्या है, उसके अंदर था फ्लेक्सिबल, मतलब वो होता है, क्या बताएं, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर लग के पैसा उसमें बढ़ेगा, ठीक है। पर तुम्हें उतना नहीं मिलेगा जितना तेरे को मैच्योरिटी पे जो तू हर महीने तो इन्वेस्ट कर रहा था, हम्म। कि मतलब जैसे मान ले तू हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, तेरे को मतलब डबल ही मिलेगा, ऐसा था, ठीक है। 50,000 के हिसाब से, ठीक है। मतलब 6 लाख की बन रही थी ना पॉलिसी, कितनी लाख की थी? हाँ, 6 लाख की थी ना? कितने लाख की थी वो? पता है, मेरे को भी नहीं पता। 6 मेरे लाख की 3 लाख, रुक जा, 50,000 की है ना? 50,000 की है। पर मंथ, ओ, एनुअली, हाँ, 55। मतलब 2.5 लाख के आसपास कोई बन रही होगी, 2.5 लाख 3 लाख रुपए की, ठीक है। 2.5 लाख 3 लाख रुपए की होगी तो पॉलिसी में क्या होता है, किसकी तो 5 साल की, तो उसमें जैसे तेरे को बढ़ चढ़ के कितना 4 लाख को या 4-5 लाख रुपए तेरा मैच्योरिटी का होगा, ठीक है। उतना मिलना तो, पर उतना नहीं मिलेगा जो मैच्योरिटी लिखा था कि इतना ही मिलेगा, वो ना मिल के उसमें इंटरेस्ट वगैरह जो मिल के वो मिलेगा, मतलब ठीक मिल जाएगा। उस हिसाब से तो 2 साल के बाद जो करा रहा है वो बेकार है, ओ, वो चीज बेकार है। मैच्योरिटी तक वेट कर लो, वो ठीक है। लगभग उसमें कितने का डिफरेंस रहेगा, कितने का डिफरेंस रहेगा कंपेयर टू? 60% मिलेगा इन केस जब मैं 2 साल में निकाल दूंगा, और दूसरे कंडीशन में जब मैं मैच्योरिटी तक वेट करता हूँ और कंपनी उसको भरती है, उसमें कितना डिफरेंस रहेगा? 60% मिला जब मैंने 2 साल में निकाला, 50 और भी नहीं यार, 50 भी क्या, 50 50 मिला। यार मतलब, हाँ 50 वाला 40%, इतना ऐसा बहुत सारा बेकार पैसा मिलता है। बंदे पहले मैच्योरिटी से पहले तुड़वा लेते थे, ये चुतिया बंदी कर देते बंदे। मैच्योरिटी तक वेट करने और जो कंडीशन तूने बोला उस सिचुएशन में क्या रहता है, मतलब कितना डिफरेंस रहेगा, ये जानना है मेरे को। यार इसका साला भाई फॉर्मूला होता है अलग, कैलकुलेट करना पड़ता है। मेरे तो दिमाग से वाला ऊपर चढ़ गया, छोड़ दिया वाला। 6-7 महीने हो गया, तो मेरे को डिटेल बताया तो मैं निकाल दूंगा कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। अब मेरे को बता रही ना तो 55,000 रुपीज एनुअली है, तो मैं कैलकुलेट करके निकाल के बता दूंगा तेरे मैं 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 पहले को। रहता हूँ, फिर तेरे को बताएगा। हाँ, तू अपना यार ईएमआई कम करवा ले, ये फैसिलिटी है, ठीक है। भर नहीं पा रहा तो क्या, तो 2,000 रुपये 2,500 वाली कर ले, ये बढ़िया है, ठीक है। हम्म। या तो फिर क्या, तो भाई पैसा ही नहीं है, नहीं भरना, हाँ, तुड़वाने का कोई फायदा नहीं है। अब चाहिए तो पैसा है तो क्या करेगा तू, या तो इससे बढ़िया लोन ले लो इसी के थ्रू, ये बेस्ट है। तो लोन में इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बहुत कम मिलता है लोन का, 3%, 3% तक का लोन होता है। कितना कितना अमाउंट लोन लेने में 3% मिलता है लोन, वो इंटरेस्ट? 3% तक का लोन होता है तेरे के, 2-3 लाख के में। उससे बात के लिए कितना मेरे को मिलेगा लोन, ठीक है। बंदे इस मामले में तो लोन ले लेते हैं, वो बढ़िया रहता है हाल। चलाना तो चल तुम लोन ले लो, उसी लोन के पैसे से भरते रहेगा, ऐसे पैसा है तो उसी से करते रहना, ऐसे करते रहना। हाँ, सही कह रहा है। जिससे करवाया ना उसे थोड़ा डिस्कस करो, मेरे को तो यार इतना मैं भूल गया हूँ, ठीक है। हम्म। उसे मतलब उसे बात करी, उसे फोन करिए, कोई जान पहचान का बंदा हो या एजेंट बंदा हो, या तो मैं थोड़ी कुछ देर बाद में बता दूंगा तेरे को, ठीक है। मेरा दिमाग से ऊपर चला गया है,
लोन ले लो, लोन लेने में क्या फायदा होगा, ठीक है, पर वो तुड़वाना बेकार है, तुड़वाने की मैं सजेस्ट करूंगा ही नहीं। बंदे लोग तुड़वा देते हैं ना, वो गलत है। पैसा वाला मतलब बहुत कम ही मिलता है, घटिया पैसा मिलता है। तो सारा पानी में डूब जाता है वैसा जो भी दे रखा है। हाँ, अब बंदा करेगा तो क्या करेगा, तो ले ही लेता है। लॉन्ग टर्म पे इतना ट्रस्ट मतलब सही नहीं रहता ना, इतना लॉन्ग टर्म पे हाँ पेशेंस रख के इतना देते रहना बिना निकाले। शॉर्ट टर्म में कभी भी कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में निकाल लेगा। नहीं, इस मामले में ये तो था, बंदे को अगर जरूरत है तो वो क्या होता है, लोन ले लेता है। इस मामले में जैसे अर्जेंट होती है ना, हाँ तो उसे निकालने की बजाय वो लोन ले लेता है, मतलब ईएमआई की तरह ही। उसी के अपना क्या बोलते हैं, उस अपने पैसे का अपने का लोन ले लेगा, 1-2% या 3% तक का वो लगता है, एक बात उससे बताओ, पैसे भरता रहेगा, उसी से करता रहेगा। एक बात ये बढ़िया रहता है इस मामले में, अगर बंदे को अर्जेंट पैसा है तो। ठीक है, सही है। एक बात बताओ मेरे को। हाँ, सपोज मैंने 10 लाख का लोन लिया और 10 लाख के लोन में 8 लाख ऑलमोस्ट मैंने इन्वेस्ट किया, मतलब जहाँ पे भी जिसके लिए भी मैंने लिया था 8 लाख इन्वेस्ट किया, तो जो रिमेनिंग 2 लाख थे वो मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और उसको एज अ जो भी बैंक लेना कर्ज मैं उसको कटवाना चाहता हूँ, समझ रहा है? क्या कह रहा है, मतलब 10 लाख का लोन लिया है तूने। तो पापा को 5% का इंटरेस्ट काटा तो टोटल अमाउंट कितना होगा? किसमें? टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तेरे पापा का 5% इंटरेस्ट जब काटते तो अमाउंट कितना होता है वो जानना है मेरे को। मेरे बाबूजी का? हाँ पहले बात तो वो ईएमआई पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब ईएमआई कितनी भर गई। कितना अमाउंट है और कितना टेन्योर है? हाँ, टेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है, इस हिसाब से होता मतलब है। मैं ये बोल रहा कि मतलब 10 लाख के लोन में 50 लाख 5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया और 5 लाख तो रिमेनिंग है, वो उसका कोई काम नहीं है, वो बच हाँ, गया। तो मैं चाहता कि जो मैंने 10 लाख का लोन लिया था वो लोन में जो काट लोन का जो डिडक्ट करने का जो रहता है ईएमआई वो मैं बढ़ा के मतलब एक बार में 10 लाख ले जाना, एक बार में 5 लाख दे देना चाहता है, फिर उसके बाद कम कम करके ऐसा। कि तू उसका टेन्योर कम कर दे, हाँ टेन्योर कम करवा लेना, टेन्योर कम करवा ले तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी दे देगा। और क्या होता वो जल्दी में तब तक दे सकता है जब तक वो 5 लाख का अमाउंट है, 5 लाख का अमाउंट डिडक्ट करने के बाद उतना ज्यादा इंटरेस्ट में दे नहीं पाएगा, तो वो कमा नहीं सकता है क्या? तू नहीं तू ये सोचा कि जैसे 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए मैं पहले दे दूंगा और बाकी के 5 लाख रुपए बच जाएंगे हम्म। मेरे पे। नहीं तो देने के बाद टेन्योर तो तुम्हें चलता ही रहेगा ना। ये तेरी बात में समझ नहीं पाया तो क्या करना चाह रहा। हाँ, मेरी बात मैं ये कह रहा है कि सपोज 10 लाख का लोन लिया मैंने, हाँ, के लोन में 5 लाख जिस चीज के लिए लोन लिया था इन्वेस्ट किया, ले लिया और 5 लाख रुपए बच गए तेरे पे। और जो बैंक डिडक्ट करने का जो पर मंथ जो जो भी रहता है हाँ, लिमिट वगैरह सब 5,000 10,000 जितना भी रहता है उस हाँ, वो जो 50 लाख 5 लाख जो मेरा बचा है अमाउंट, हम्म। वो अमाउंट को पहले डिडक्ट करना चाहता है ताकि वो ताकि मेरा जल्दी वो जो टेन्योर है वो जल्दी थोड़ा शॉर्ट हो जाए, जल्दी मेरा लोन का पैसा वो हो जाए खत्म हो जाए तो मतलब। 5 लाख रुपए मतलब पहले सीधे जमा करवाना चाह रहा है पहले। हाँ 5 लाख रुपए पहले ही सीधे जमा करवाना चाह रहा है, वो 10-15 हजार रुपये जो मतलब जो ईएमआई बन रही वो ना देके सीधे 5 लाख रुपए कम हाँ खत्म करवाना। तो टेन्योर तेरे को टेन्योर ही तो चेंज करवाना, वही तो मैं कह रहा हूँ तेरे को। तेरे को टेन्योर कम करवाना पड़ेगा। तो 8 लाख 8,000 टेन्योर मैंने कराया, तो कराते कराते दो जैसे वो 2-3 साल के लिए तो दूसरा 1 साल का करवा ले, मतलब एक ठीक है। तक 8,000 तक जाए और उसके बाद हाँ, थोड़ा कम हो मतलब हाँ, नॉर्मलाइज हो। जैसे जैसे मान ले तूने क्या बोलते 5 लाख का लिया, हाँ 5 लाख का लिया 5 साल के लिए, नहीं 10 लाख का लिया 5 लाख, 5 साल के लिए, ठीक है। 10 10 लाख रुपए लिए 5 साल के लिए। अब तेरे को क्या होता है, तेरे को 5 साल तक नहीं भरना। अब तू चाह रहा है कि मैं ये 2 साल में भरना चाह रहा हूँ, हाँ। यही चाह रहा है ना, ये कहना चाह रहा है ना कि जल्दी भरो, मेरे को 5 लाख 5 साल तक वेट नहीं करना, पैसा है अपन के पास। जितना अमाउंट लोन लिया है उसका हाँ, 2% ही यूज हुआ है, 80% नहीं हुआ, हाँ, 20 तो उसका टेन्योर कम करवा के फिर तेरा ईएमआई बढ़ जाएगा हाँ और तेरा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। इसमें ये फायदा होगा, तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, हाँ
उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा इस पे। अगले 5 साल तक लगेगा तो कल तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी होगा, टेन्योर भी कम करवा लेगा, और सर तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा उसके हिसाब से। और जो मंथ में कटेगा उसका अमाउंट कितना रहेगा सपोज? है। जब तक मेरा 80% पैसा है तब तक तो ज्यादा अमाउंट डिडक्ट करने से कोई इशू नहीं है, बट जब वो खत्म हो जाएगा तो मंथली बेसिस पे मैं इतना नहीं दे पाएगा, तो उसको कम कर सकता है ना फ्यूचर में जब वो मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट खत्म हो जाए तो। फिर दोबारा फिर क्या करेगा, टेन्योर बढ़ाएगा या क्या करवाएगा घटाना है, तो बढ़ाना है। फिर? ऐसे ऐसी तैसी करवा रहा है तू। एक टाइम पे होता है ऐसे, कैसे हो जाता है भाई। एक टाइम पे होता है ना, ओके ओके। हाँ। एक चूज कर लिया तो लाइक वही रहता है, वो समझ गया। मेरा यही क्वेश्चन था कि लाइक उसको घटा बढ़ा सकते हैं क्या टाइम टू टाइम? भाई ये इसलिए होता है जैसे माना अब तेरे को तेरा ब्याज भी कम लगेगा, ठीक है। ज्यादा देने जो तेरे कम समय में दे रहा है, तेरे पास पैसा है तो दे तू। तो पैसा तेरे पास है तो आ गया तो काहे को तू 5 साल तक, अगले 5 साल तक बढ़ता रहेगा। क्रेडिट स्कोर कैसे मेंटेन करना पड़ता है? हम्म। क्रेडिट स्कोर। सिविल स्कोर। हाँ। सिविल स्कोर कैसे मेंटेन करना होता है, कोई लोन वोन ले ले या कोई फ्रीज ले ले, कुछ ले ले, कुछ भी, ठीक है। हाँ। ईएमआई वगैरह पे ले ले और तेरा सिविल स्कोर बन जाएगा। जैसे मान ले बजाज का कुछ भी कोई जाके ले ले, मेरे को बोलना है कि मेरा वो करवा दो, फाइनेंस कर दो, कार कार लोन, होम लोन, ठीक है, किसी भी प्रकार के कोई सा भी लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये लोन, क्रेडिट कार्ड लेता है उससे उससे सिविल स्कोर, मतलब किसी भी तरीके कोई लोन लेगा तो उसके उसके हिसाब से अगर तेरा टाइम टू टाइम पेमेंट भर रहा है, ठीक है, ऑन टाइम पे तेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहेगा। ओ, ये होता है। अब मेरा मेरा क्रेडिट स्कोर कैसा था, मैं पे लेटर यूज करता था, हम्म, ठीक है। मेरा खुद क्रेडिट स्कोर नहीं था पहले, तो मैंने पे लेटर पे मतलब पे लेटर से क्रेडिट स्कोर बढ़ाया अपना, ठीक है। पे लेटर को ऑन टाइम भी भर देता था कुछ ना कुछ पेमेंट पे, ठीक है। उससे क्रेडिट स्कोर मेरा हाई हुआ, क्योंकि क्रेडिट स्कोर जो होता है पैन कार्ड से रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। पैन कार्ड से, क्योंकि जो भी लोन होगा तो तुम्हारा पैन कार्ड से रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। हम्म, हाँ। तो इसी तरीके से बढ़ाया। उसके बाद फिर मेरे को, फिर मैं एक्सिस बैंक का वहाँ से देख रहा था, वो फ्लिपकार्ट से वहाँ से अप्लाई किया, अप्रूवल मिल गया। तो अप्रूवल मिलने की वजह से फिर मेरे को वो कार्ड तो मिला नहीं, उस कार्ड का नाम मिल गया, फिर मेरे को एक्सिस बैंक ने मेरे को एक एयरटेल कार्ड दिया क्रेडिट कार्ड का, उसे अभी तक यूज कर रहा हूँ। उसे यूज करते करते फिर मेरे को बजाज का कार्ड मिल गया, फिर वन कार्ड का कार्ड मिल गया, वो यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को HDFC का आ रहा है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो इसी चक्कर में मैंने मतलब लेना ही नहीं, साला करना क्या है। फोन करते रहते मेरे को, बोलते सर आपको एयरपोर्ट लोन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मैंने बोला साला आज तक अपन गए तो गया नहीं साला, मैं क्या करूँगा वहाँ पे, कोई फायदा ही नहीं है। हाँ। मैंने चूतिया का क्या है, मेरे को कोई मेरे लिए कोई बेनिफिट ही नहीं है। एयरपोर्ट लोन जैसे मिल जाएगा आपको 2.5% रहेगा, और क्या हालत है, रिडीम कैश पॉइंट मिल जाएंगे, मैंने अचार डालना। मेरे लिए तो भाई सबसे बढ़िया जो कार्ड है, ये मेरा एक क्रेडिट कार्ड जो है, ये एयरटेल एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, बहुत जबरदस्त। एयरटेल का? हाँ एयरटेल का, एक्सिस बैंक का एयरटेल का कार्ड है। वाह। एयरटेल का कोई सही बिल वगैरह भरता हूँ तो उस पर वो मिलता है कैसे। तो तेरा घर में मैक्सिमम एयरटेल ही यूज होता है क्या? एयरटेल नहीं यूज होता, मैं एयरटेल का बिल भरता नहीं हूँ। तो फिर उसका यूज क्या है? उसको कहाँ पे कैपिटलाइज करता है फिर? अदर स्पेंड में इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भरता हूँ, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता हूँ 5,000 7,000 का। अपने अकाउंट से? हाँ अपने क्रेडिट कार्ड से इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता हूँ, फिर ऑन टाइम ही पेमेंट कर देता हूँ। फिर उससे मेरे को कैसे मिल जाता है 300 रुपये का हर महीने का, ओ वाह। ऐसे करता है। क्रेडिट कार्ड में ऑफर वगैरह जो होते हैं जैसे 5% या 10%, पर इसके मेरे को चार्जेस भी देने पड़ते हैं, एनुअली चार्जेस देना पड़ता है, 500 रुपीज है एनुअली चार्जेस। कभी कहीं पे किसी कंपनी का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन या वो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिले तो मेरे से कैंसिल करियो। 6 महीने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन क्या चीज। अन अकेडमी का।
चाहिए क्या? मेरे को चाहिए। रोज मैं खरीद के तेरे को दे दूंगा रोज। बेचारा मैं खुद ही किसी को ढूंढ रहा है कि ताकि 50% पेमेंट वो करे, मैं करूँ। तो फैमिली में साला सब मतलब सब लोग पकड़ता है ना, घर पे आता है तो मतलब बात करता है, जब जाता है तो ठीक है। बस देखता हूँ मैं तेरे को खरीद के, कूपन वगैरह चलता है इसमें? कूपन चलता है। चल जाएंगे, एक कूपन खरीद के तेरे को दे दे। कहाँ से खरीदेगा? कहीं से भी देख रहे हैं, खरीद के तेरे को दे देगा अगर मिल रहा है तो। नहीं, 10% का कूपन काफी कॉमन है। अच्छा, 10% है, कहीं से देख रहे हैं कहीं प्रॉफिट वगैरह, कहीं से थोड़ा कैशबैक वगैरह मिल रहा हो ना, हाँ। अच्छा खासा, वहां से खरीद लेगा। तेरा टेक्स्ट बुक का पूरा अच्छे से चूसा था मैंने, सारा डाउनलोड कर लिया था, धड़ 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 धड़, बैच वगैरह जितना लपेट सकता था लपेटा था मैंने। है। अभी मैंने कल आज ही लॉगिन किया तो उसमें रिन्यू का ऑप्शन आ रहा था, वो भी अच्छा, बहुत मिनिमल अमाउंट पे, दो मतलब। सौ तीन सौ रुपये का। हाँ हाँ, ऐसे 1 साल का वो भी। ठीक है, मेरे को तो बकचोदी ही लगा, पता नहीं, मैं बोला साला क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं। सब जब क्लिक करता हूँ साले यूट्यूब खुल जाता है, यूट्यूब पे दिखाता है, बोले साला ये क्या फायदा। बोले साला यूट्यूब पे जाके देख लूंगा जब यही देखना है तो मेरे को। टेक्स्ट बुक पास का सच में इतना कुछ यूज नहीं है। मॉक हैं? के अलावा मॉक टेस्ट वगैरह, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सबके अलावा बैच वगैरह नहीं देख सकते, क्लास वगैरह नहीं कर सकते। तो ये पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, क्लास लाइव क्लास चल रही है, ऐसे करके चल रही है, ठीक है, जब क्लिक करता हूँ साला यूट्यूब खुलता है। अब यूट्यूब खुलता है तो मैं साला यूट्यूब ही ना देख लो सीधा, इस पर क्लिक करके आने का फायदा क्या हुआ? हाँ। या नहीं हो सकता है, पता नहीं कुछ करते हो, या यूट्यूब पे जब जाओ तो वहाँ पे क्लास शो नहीं करती हो। अगर टेक्स्ट बुक का पास का तो यूज है वो उतना नहीं है, मैंने आज ही देखा। मतलब क्लास वगैरह नहीं कर सकता, मतलब बैच वगैरह नहीं ज्वाइन कर सकता। इससे लाइव क्लासेस तो होते हैं जो कि टीचर अपने मूड के हिसाब से लेता है, बट बैच वगैरह में वो चैप्टर कंप्लीट कराते हैं 1 बाय 1। तो मैं जो मैंने जो तेरे को दिया था, क्या तो उससे बैच वगैरह ज्वाइन नहीं कर नहीं सकते थे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, उसके तो लिए वो कौन सा हाँ, तभी चीप, रेट चीप है। टीचर अच्छा, को कितना मिलेगा तू ही सोच ना। हाँ सही है। 300 रुपये में वो तो 6 क्लास का ट्यूशन थोड़ी पढ़ रहा है। 300 रुपये कहाँ भाई, अब तो 500 700 रुपये हो गए। 1000 रुपये, हाँ सही कह रहा है। मेरे को मेरी नेबर ने बोले थे कि मेरे को बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, मैंने बोला मेरा अपने फैमिली से और दोस्तों से बात करना बंद कर देता है ताकि अपना टाइम वेस्ट ना जाए मेरा, ताकि मैं उसको पढ़ाएगा दिमाग का दही करेगा। आई एम सो सॉरी, मेरे को सॉरी आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, मैं नहीं पढ़ा सकता, ऐसे मैंने बोला। मैंने वैसे उनको टिप दिया कि आप जिस स्कूल पे 100% 80% पढ़ाई हो जाती है, बस घर पे माँ बाप को लेके बैठना होता है बच्चों को। बस नहीं, अगर बोल रहे थे अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे पास भेज सकते हो। मैं हाँ ये बोला कि मैंने एग्जाम के हाँ, 1 हफ्ते पहले भेज देना, मतलब एग्जाम एग्जाम से पहले। एग्जाम के दौरान मेरे को भेज देना। हाँ, मैं उससे कोई स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि ये कर ले वो कर ले, हाँ अगर तू भी हमारे तरह ख्याल से चुतिया है, हाँ, तू भी लेजेंड है, अनएम्प्लॉयड मर रहा था। लेजेंड बनना चाह रहा है, तो मेरे तेरे को अच्छी सी टिप्स दूंगा, ख्याल से तू तुक्का मार लेगा, जबरदस्त करके आ जाएगा पेपर। यूट्यूबर। बड़ी ज्यादा हाँ हाँ तो ज्यादा टेंशन हो तो क्या करेगा भाई, सही में उस टाइम में क्या मजा आता था, फुल सही में। सारा कुछ पढ़ता पढ़ता नहीं था ना, जाके लास्ट टाइम पे यूट्यूब पे देख लेता था, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ ना कुछ, ठीक है, यूट्यूब की तरह है इसकी तरह। सच में यूट्यूब बहुत लोगों की जिंदगी बचाई है। वो यूट्यूब आधे घंटे पहले 15 मिनट पहले देख हाँ लिया, आंसर हाँ। कर लिया, चलो भाई, चल दो भाई, अब हमारे हाथ में है सब कुछ। पर साथ में भाई एक चीज मेरे को सही में उसने बहुत साथ दिया सच में, मेरी पानी की बोतल ने सही में साथ दिया मेरा। जो दिमाग पूरा खाली रहता था ना, सारा मतलब पढ़ा तक भी नहीं है, और दिमाग चलाऊं कैसे, कुछ ना कुछ दिमाग में ठीक है वो नहीं सोचता था, दिमाग गर्म हो जाता था, पानी पीता था, लिखता था, पानी पी पी के लिखता था। मैंने क्या बात है भाई, पानी नहीं होता तो तेरा अजीब दिन गया था। उस पानी की बोतल ने अपन की लाइफ बदल दी।
मैथ का पेपर था ना 10th में, हाँ सच बताऊं मुझे कुछ भी नहीं हमारा तो, कुछ भी नहीं। 10th में तो ऐसी की तैसी करवाई थी ना मैंने। 10th क्लास में। आपका ना ट्यूशन लिया था ना कुछ लिया था, कुछ भी नहीं किया था। और ट्यूशन जाके फीस नहीं दिया था तो बददुआ लगी थी देखो। हाँ, अलग। सबके हाँ, सब चीज ऐसी चीजें थी। वो तो 9th में पढ़ रहे थे, 10th में तो नहीं पता। 10th में नहीं मिली थी, ठीक है। हाँ। ऐसी की तैसी करी मैंने कोई चीज में, और मैं भैंसी में बोला साला कुछ नहीं आ रहा। मैं बोला तेरी करो क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा साला कुछ स्कूल कर रहे हो रहे लेकर आए थे नहीं मतलब, और कोई स्कूल बता भी नहीं रहा। सारा गौतम गौतम जो आरामी साले जो आगे बैठा हुआ था, मैंने कहा गौतम यार कुछ बता दिया ये ऐसे करके, ऐसे बोल रहा, सुन रहा ही नहीं। मैंने कहा तेरा तो स्कूल, है ना, उसका जी से है तो। मैं दीदी से कहना पड़ा, मेरे साथ आस पास बैठा हुआ था, ओ। पीछे ही आगे आगे पीछे बैठा था। मेरा साला कितना हरामी है दोगला, मैं समझ गया दोगला बनती है। मैंने उसके बाद बोल दिया बोर्ड का साले। एग्जाम है। हैं? बोर्ड का एग्जाम था ना। बोर्ड के एग्जाम बैठा था, मैं कुछ अलग ही तरीके बैठा हुआ था वहाँ पे, कंप्यूटर की तरफ बैठा हुआ था और थोड़ा तेज से बैठा हुआ था, बोर्ड का एग्जाम था। ठीक है। हाँ, उस टाइम पे भाई अगर मान लो सर्वे वर्वे भी होते ना, आराम से चला लेता फुल फुल के बातचीत में, ठीक है। दूसरे स्कूल पे जाने से ना, एक दूसरे एनवायरनमेंट में आने के बाद एक थोड़ा अलग ही जोन हो जाता है। बंदा फर्रा पूरा अपने स्कूल पे पूरा धुरंधार से चलाता होगा बट फिर भी फट जाती है उसकी नए स्कूल में आने के बाद। हाँ, डर लगता पता नहीं इसका बिहेवियर क्या है, क्या जानता है कि नहीं जानता, अपन को बचा रहेगा कि नहीं बचाएगा, ऐसा डर रहता है। तो उस टाइम पे भाई उस दिन मेरे को ना बहुत बड़ा अच्छी तस्वीर, मैंने कहा "बहन चो, क्या करूँ"। और जो क्वेश्चन देख के आए थे ना उस टाइम पे, क्वेश्चन बता रहे थे, क्वेश्चन पेपर लीक भी हो गया था हमारे 10th का जो था, मैथ का। हेलो। अरे अफवाह फैली थी। अब अब्बा पहली थी, वो सही में लीक हुआ था वो पेपर लीक हुआ था सही में। सोशल साइंस क्योंकि का भी हुआ होगा तब तो। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं ना रात के टाइम पे मेरे को एक क्वेश्चन पेपर मिला था, ठीक है। तूने क्यों मार दिया था कि यार नहीं आएगा। हाँ, तूने बताया था मेरे को। मैं 16 अगर उसे प्रैक्टिस कर लेता भाई, सच बता रहा हूँ। मेरी हंसी की देर से मेरी लाइफ बन जाती थी। मैं बोला साला मैंने बोला यार ये तो पेपर, ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो से यार। मैं चौंक गया, मैंने वो मैं थे। रात के 12 1 2 बजे तक अपने फ्रेंड्स फॉरएवर वाले ग्रुप में क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड मतलब लीक वाले क्वेश्चंस भेजता था, वो ये आएगा ये आएगा ये आएगा। 10 12 भेज दिए मैंने सब। उस टाइम वो लीक हुआ था, वो क्या बंदे, क्या तुरंत आवाज बंदे थे साले, लीक कर देते थे पेपर। बहुत कीड़े बनते थे भाई, सच बता रहा हूँ, कौन था साला। हाँ। वो भी था भाई, जबरदस्त बंदा था जो भी सारे लीक कर रहा था पेपर। 100 साल जिए बंदा। हम्म। अभी मतलब 12th की बात है पता नहीं, हाँ 12th में हिंदी का पेपर जो बोल रहा था, उस टाइम पे भी मतलब क्या हुआ था, पेपर दोबारा देना चाह रहे, कैसे हुआ था पता नहीं, लेकिन लीक हुआ था, क्या हुआ था मेरे को नहीं दो पता। हजार ये कोरोना के टाइम पे। हाँ, वो हाँ मैंने न्यूज में तो पढ़ा था। क्या था वो। मुझे नहीं पता नहीं क्या हुआ था, ठीक है। तो मेरे को 2 दिन है, मैंने बोला साला कौन है कि काय को पढ़ रहा है, छोड़। 60 नंबर तो आ गया, अच्छा है। क्या लेना साला, मेरा पढ़ पढ़ के जाऊंगा क्या, वो तो और कमाने बेकार है। जो भी दिख गया वही ठीक है। ये बेस्ट लॉजिक है। हाँ, मैंने ज्यादा अपने आप को वो सोचूंगा ओवर स्मार्ट होगा तेरी, मैं तो पढ़ने वाला बंदा हूँ, मैं जहाँ का नंबर लेके आऊंगा ही आऊंगा। मैंने साला जो 60 के आया ऐसे घिस पिस के, साला कहीं उससे भी कम ना आ जाए, और बेकार है। रात इसमें को इतना दिन पढ़ ले सुबह नहाने के बाद भूल जाएगा सब कुछ। हम्म, इसलिए मैं देगा ही नहीं, मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं देना है। इंग्लिश में मेरे को क्या बोलते हैं कि कोई पेपर मेरे को बहुत बुरा लगा, मैंने बोला इसमें मैंने वो दिया, मैंने मेरे को कम का नंबर के साथ। इंग्लिश में कहाँ आए थे तेरे। भाई इंग्लिश में पता नहीं कोई पेपर को मेरे को वो लगा, तो मैं बोला साला दोबारा, हाँ इंग्लिश का देना सोच रहा था मैं। तो तूने इस बार दिया क्यों नहीं वो। कौन सा? ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करना चाहता तू। नहीं करूँगा, क्या फायदा, करना ही नहीं ऐसे ही पैसे। कितने पैसे दिए थे तूने। 5,000 रुपये दिए थे। 5 हजार का 5 6 महीना जिम जा सकता था। हाँ, अब नहीं करूँगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही फेल हो गया होऊंगा, पर तो दिया ही नहीं, नहीं करना ग्रेजुएशन। फेल होने की दूसरी बात है बहुत
तेरे से बदतर बदतर कम आईक्यू वाले बंदों को रेगुलर मोड में सारे जाते भी नहीं है कभी। टीचर ने ही मुंह नहीं देखा। और मैंने ना एग्जाम के एक दिन पहले सर से सिलेबस पूछ रहा था। और सर ने एग्जाम के दिन बोला कि मेरे को टेक्स्ट कौन किया कि इस सिलेबस एग्जाम के आधी रात को सिलेबस क्या है। मैं तो एकदम सनक गया, मैं एकदम फिट हो गया, ऐसे नॉर्मल हो गया। राहुल को देख के बोल रहा है, मतलब मैं थोड़ा बड़ा लगता है ना तो सर ऐसे। मैं बोला साला इतना बड़ा हो गया है। तो ऐसे बोला साला मेरा बाप लगता है साले, ये तुमको इतना नहीं पता। बट मैंने मैंने बोला नहीं कि मैंने बोला था। मतलब मैं ये तेरे को इसलिए बोला कि लाइक ऐसे बहुत से बहुत डफर डफर बंदे भी दे रहे हैं यार। देना इम्पोर्टेंट है यार, हो जाते हैं पास। पास करा देते हैं लिख के ही। बोर्ड बोर्ड एग्जाम थोड़ी है कि लिख के ही आना है। यही नहीं है मैं समझते। तो स्ट्रेटेजी लेके चल रहा हूँ। मैं तो देना चाहिए था, यही नहीं है। चीटिंग करके कर चलता है, बट छोड़ने का नहीं है। हर बात एक बार पकड़ ले कोई बात नहीं, इंस्टिगेट हो जाइयो। बट ऐसे हार मान के एग्जाम देना नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं। इंस्टीट्यूट हो जाएंगे यार, क्या ये भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेल में डाल देंगे मैं इनको। जेल में डाल दे। अगर अच्छा, फर्रा चला दे। आज तक फटी नहीं, मानता हूँ यार तेरे को। आज तक कभी नहीं फटा अभी। ऐसे कॉलेज में आने के बाद ऐसा फट रहा है तेरे का। तो मैंने आज तक कौन से फर्रे चलाए हुए। नहीं चला है। नहीं चला साला है। चलाते चलाते कि उससे दिमाग से जाता था, उसमें कहीं से लिख के जाता था, फेंक देता था। काय का कपड़े में बोलो। ऑप्शन क्या है तेरे पास? ऑप्शन क्या था? तूने ये ऑप्शन चूज किया कि एग्जाम छोड़ दूं, ये सही था? सही था नहीं, मैं छोड़ दिया। पैसा बर्बाद कर दिया मैंने। जब ऑप्शन मेरे पास है, पता है, एक ऑप्शन था मेरे पे। क्या ऑप्शन था? ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग। ट्रेड 5,000 रुपए को इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग है आपके पास। बहुत ही आसान, इजी इंटरफेस। एक एक बार बार ऐसे एक ऐड आता है, मेरे को तेरी ऐड आती है। कौन सा? कैसे बोलता है कि हेलो, मैं हूँ राजेश, मैं लूडो खोल के मैं बंगाल से हूँ, और मैं लूडो खोल के मैंने 50,000 जीत लिए। मैं अच्छा राजेश इधर ही लग रहा हाँ यूट्यूब पे, हाँ यार। है। मतलब एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या आप भी ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है? जी हाँ, आप सही जगह पे आए हैं। इस इस फ्रेज चल, है। काट दो क्या, तेरे को बोल रही ज्यादा बकचोदी हो गया लगता है। नहीं नहीं, मेरी में खुद बकचोदी करके आई है दोस्त के साथ। अच्छा, नहीं अपन लोगों की लगता है ज्यादा बकचोदी हुई, इसलिए अगर दूसरा सुनता बना तो लगता है साला क्या बात कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना दूसरे सुन के भी। मैंने मैंने क्या कहते हैं, लगभग 45 मिनट बाद रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। 1 घंटा 18 मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका है। ओके। हमारा बात किया हुआ 2 घंटा होने वाला है। मैं सच में इसको देगा यूट्यूब पे। मतलब काइंड ऑफ विजुअलाइजर होता है ना, एक विजुअलाइजर जो हाँ। ऑडियो की वेव्स दिखती हैं। किसी को इंटरेस्ट होगा तो कोई सुनेगा। लोगों के पास खाली टाइम बहुत है। बोले क्या चुतिया बंदी चल रही, सब देख लेते हैं, क्या आएगा। लोग यही तो आते हैं, बोलते क्या चुतिया बंदी कर रहे हैं साले, बताने हैं करके करके साले चला जाते हैं, वहीं पे देखते हैं, अटक के आते हैं। नहीं पता है इसे इसे पता है कैसे करना है। उस टाइमर लगा के, हाँ हाँ, और मतलब थोड़ा वो किसी फोटो वोटो लगा के, और जैसे मतलब कुछ एडल्ट एडल्ट जैसा, हाँ, हाँ। मतलब ऐसे, तो व्हाट डज गर्ल वांट, हाँ, आफ्टर 16 ईयर, ऐसे है ना सन, जैसे एडल्ट टाइप का, जैसे एक तरह से जिज्ञासा वाली चीज, और फिर पैसे डाल के सेट करने का। थंबनेल। हाँ, हाँ सही है। चुतिया बंदी करनी है। अपना रिकॉर्डिंग दे देने का इससे बेस्ट आइडिया क्या हो सकता है? कॉपीराइट वगैरह कुछ भी नहीं रखने का। म्यूजिक भी डालेगा नहीं मैं। तूने अपलोड करी कोई इनमें से एक भी? अभी तक एक भी नहीं करी। मैं तो एग्जाम के भी खत्म होने का भी इंतजार कर रहा था।
खत्म हो गया या बचा हुआ है? अभी बस इसी हफ्ते में खत्म हो चुका है। हो गया। हाँ हो चुका है, हाँ हो गया खत्म। अच्छा। फिर 1 अक्टूबर तक तो क्या बोल रहे थे, 1 अक्टूबर तक मत बात करिए, मतलब क्या 1 अक्टूबर तक क्या करने वाला था? अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर तो नहीं। हाँ अक्टूबर में एग्जाम्स आ रहा है। अच्छा, दोबारा एग्जाम आ रहे हैं?